अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठ गई थी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी क्यूट और प्यारी लग रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सबसे पहले हम व्लॉग का इंट्रो कर लेते हैं। तो जी आज है हमारे घर में ख़ास मेहमान और मुअज़्ज़िज़ मेहमान की दावत। तो आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और ये जानने के लिए कि वो ख़ास और मुअज़्ज़िज़ मेहमान कौन है, आप लोगों ने मेरा पूरा व्लॉग वॉच करना है, एंड तक देखना है, बने रहिएगा आखिर तक, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। और जी अभी जो है सुबह सुबह का टाइम है, मैं कर रही थी घर की सफाई। मैंने कहा जल्दी जल्दी सफाई कर लूँ, सुबह सुबह जो है आ जाएंगे 10 साढ़े 10 बजे तक उन्होंने कहा था हम पहुंच जाएंगे। तो मैंने कहा उनके आने से पहले घर की जो है डीप क्लीनिंग कर ली जाए। तो यहाँ पर मैंने जो है कमरे की सफाई कर ली थी, मैं बरामदा इधर साफ़ कर रही थी। उसके बाद मैंने कहा सहन वगैरह बाद में धोऊंगी, जब बच्चियाँ उठेंगी चारपाइयाँ वगैरह सेट करूँगी, फिर बाहर का जो है सहन धो लूँगी। तो जी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सफाई हो गई थी मुकम्मल, सहन वगैरह मैंने धो लिया था। अब चलते हैं नीचे, नीचे जाकर इंतज़ामात देखते हैं कहाँ तक पहुँच चुके हैं इंतज़ामात। तो जी मैं आ गई थी नीचे, और यहाँ पर जो है नाश्ता शुरू हो गया था, नाश्ता कर रहे थे। तो भाभी ने कहा कि जल्दी जल्दी नाश्ता कर लें, फिर काम वगैरह भी करना है, जो खाना उनके आने से पहले हल्का फुल्का रेडी कर लेना, क्योंकि फिर गैस चली जाती है, देर से आते थे, इस वजह से आप लोग पहले जो है इंतज़ामात कर लें। तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी नाश्ता कर लूँ, उसके बाद बाकी जो है देखते हैं क्या करना है। तो जी मैं आ गई थी ऊपर। अभी मैंने कहा मैं खुद जो है रेडी हो जाती हूँ, बच्चों को रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद ही काम वगैरह करते रहेंगे, उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हम होते हैं रेडी। तो जी यहाँ पर जो है मैं खुद भी रेडी हो गई थी, बच्चों को भी रेडी कर लिया था एकदम। मैंने कहा फिर टेंशन नहीं होती, आप लोग तैयार होके बैठ जाए। मैं खुद भी तैयार हो गई थी। मैंने कहा अब नीचे चलते हैं, नीचे चल के देखते हैं, कुछ इंतजाम करते हैं। गैस था, मैंने कहा चलो जो है दही बड़े बड़ा के जो है दही बड़े बना के रख देते हैं, उसके बाद छोटा मोटा जो है काम करते रहेंगे, फिर टेंशन नहीं रहेंगी। वो भी आ जाएंगे, उनको चाय बिस्किट दे देंगे, बाद में जो है खाना बनाना शुरू कर देंगे। गैस भी लेट आया था, मैंने सिलेंडर पहले से ऑलरेडी जो है हमने भरवा के रख दिया था। मैंने कहा फिर टेंशन होती है, देर हो जाती है उन लोगों ने, फिर वापस भी जाना होता है ना जल्दी से। तो मैंने कहा लेट ना हो जाए खाना, तो इस वजह से मैंने सिलेंडर वगैरह सारे इंतजामात पहले से ही कर रखे थे। तो अभी चलते हैं नीचे, और नीचे चल के देखते हैं कि क्या करना है अभी और क्या करना है उसके बाद। 1 hour later. तो जी मैं आ गई थी नीचे, और मैं रही थी अभी जो है दही बड़ों का सामान। मैंने कहा टमाटर प्याज वगैरह और जो है उसके बाद सब्ज़ मिर्चें जो है काट के रख देती हूँ। उसके बाद जो है आलू बॉईल करने के लिए भी चढ़ा देती हूँ। जैसे गैस अभी है, जैसे गैस है तो जो गैस के होते हुए जो काम है ना वो कर लेते हैं, बाद में अगर गैस चला गया तो टेंशन भी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी सारे इंतज़ामात मुकम्मल हैं, सिलेंडर वगैरह सब कुछ रेडी है। तो मैंने कहा ऐसा ऐसा उनके आने का वेट करते हुए, उनके आने से पहले जो है हल्का फुल्का काम हम करते रहेंगे। अच्छा। क्योंकि इतने जो है सालों और महीनों के बाद हम लोग मिल रहे थे, और हम जो है शुरू में साथ ही रहे हैं, तकरीबन 6 साल हम लोग साथ रहे हैं। फिर अभी काफ़ी महीनों और सालों के बाद तकरीबन 1 साल हो गया, साल के बाद हम लोग मिल रहे थे, और बहुत एक्साइटेड थे मिलने के लिए। तो इससे पहले कि वो लोग आ जाएं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट कर रही थी। तो जी साथ साथ मैंने इधर आलू बॉईल करने के लिए भी रख दिए थे। मैंने कहा जो है लगे हाथों ये भी बॉईल हो जाएंगे, जब तक मैं इसका दही बड़ों का सामान वगैरह रेडी करती हूँ ये भी बॉईल हो जाएंगे, इसका वेट नहीं करना पड़ेगा, ये जल्दी बॉईल हो जाते हैं। आलू मैंने जो है 2 टुकड़ों में काट के, पहले मैंने जो है पूरे आलू डाल दिए थे, फिर बाद में मैंने देखकर इनके 2 टुकड़े कर दिए थे। अभी ये बॉईल हो गए हैं, अब इनकी जो है कटिंग वगैरह करते हैं। ये जो है ना गर्म थे बहुत ज़्यादा, पहले मैंने इनको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रखा, ठंडे पानी से इनको धोया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थे, हाथ ऐसे जल रहे थे, बिल्कुल जो है छीले नहीं जा रहे थे। मैंने पहले इनको जो है ठंडे पानी से धो लिया, फिर थोड़ी देर इनको पानी में जो है रहने दिया, क्योंकि बिल्कुल ठंडे हो जाए। उसके बाद मैंने कहा जल्दी जल्दी इनको छील लूँगी, उसके बाद वो क्या काम करेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं उनको जो है उसकी खाल वगैरह अच्छे तरीके से उतार के का काट के रख देती हूँ। उसके बाद जो है फ्रिज में रख दूँगी ना, दही जो है फ्रिज में पड़ी है, मैंने कहा वो भी ठंडी हो जाए, क्योंकि ठंडे ठंडे दही बड़े जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
तो जी यहाँ पर मैंने मसाला रेडी कर लिया था। अभी इसको मैं फ्रिज में रखने जा रही थी। मैंने कहा जब तक वो लोग आते हैं, ये फ्रिज में मैंने काट के सामान जो है वगैरह, आलू और दही हो गया, दही वगैरह जो पहले फ्रिज में रखा हुआ था, आलू अभी मैं फ्रिज में रखाई थी। और ये जो है मैं पकौड़ियाँ पहले भिगो के फ्रिज में रख दी थी। अभी जो है ये मैंने मसाला काट के ये भी फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा सारा कुछ रेडी होगा, सिर्फ जो है इसमें दही डाल के मिक्स करना पड़ेगा। तो जी यहाँ पर मैंने कहा गोश्त भी उठा के अपने जो है फ्रिज से इसको चावलों का जो है गोश्त है वो अलग कर लूँ, और जो है जिससे सालन पकाना है वो अलग कर लूँ। इससे पहले कि अपने जो है वो लोग आ जाएं, जो छोटे मोटे काम है वो कंप्लीट हों, सिर्फ बाद में जो है साफ़ सुथरा रखा और सिर्फ बाद में उठाकर जो है पकाना पड़े। तो अभी जो मैं गोश्त लेकर जा रही थी, मैंने कहा इसको साफ़ सुथरा करके जो है प्लेट्स में डाल के अलग अलग रख देती हूँ। तो जी यहाँ पर जो है मैं गोश्त वगैरह भी साफ़ कर रही थी और साथ साथ ये भी सोच रही थी कि है अल्लाह इतने महीनों सालों बाद जो है हम लोग मिल रहे हैं, पता नहीं है जो है इतनी जल्दी टाइम गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मैं कह रही थी ये दिन इतना लंबा हो जाए कि जो है इतनी देर से गुजरे कि हम जो बातें मैंने सोची हैं हम सारी बातें कर लें, क्योंकि जो आपका बहुत ही करीबी हो, बहुत ही आपके दिल के करीब हो, अगर वो इतने महीने इतने सालों बाद आपसे मिले तो आपकी बातें ख़त्म ही नहीं होती। मैंने तो पहले सोच के रखा हुआ था कि मैंने जो है क्या क्या उनसे बातें करनी है, तो यही सोच के टेंशन हो रही थी कि अल्लाह इतनी जल्दी चली जाएगी वो। तो ना मैं ना उससे कह रही थी कि आप लोग ना एक रात के लिए इधर रुक जाएं, कल चले जाइएगा। तो कहती कि रुकते ज़रूर, लेकिन अभी ना जो है घर पीछे कोई नहीं है, अम्मी की सेहत ठीक नहीं रहती, तो इस वजह से ना मेरा जाना जो है ज़रूरी है। फिर जब आऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तो मैं रात रहूँगी। आप लोग तो आते नहीं हो, मैं दूसरी जो है तीसरी बार आ रही हूँ। मैंने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो हम ज़रूर आएंगे। और जो है अभी यहाँ पर मैं चावलों के लिए जो है अलग कर रही थी गोश्त और सालन बनाने के लिए। इसका सेट तो इससे भी बड़ा तोतला है। जो है ना टॉफ़ी मेरे मुंह में इसलिए जो जिसे अल्फाज सही से अदा नहीं हो रही, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है और अभी तक खाना नहीं बना। सालन शायद ऑलरेडी जो है बन गया, लेकिन रोटी नहीं बनी। मुझे भूख लग रही थी, जो बच्चों की चीज़ें रखी हुई थी मैंने कहा उनको चीज़ें उठा के दी, तो मैंने एक दो जो है टॉफ़ीज़ खा ली और उसके साथ वो चॉकलेट भी पड़ी हुई थी वो भी खा ली, क्योंकि भूख लग रही थी ना। तो भूख की वजह से मुझसे बोला भी नहीं जाता, इतनी मुझे ज़्यादा भूख लगती है ना कि अगर मुझे भूख लगी हो तो ना मुझसे बात की जाती है, ना मुझसे अगर कोई बात हो जाए तो ना मुझसे हंसा जाता है, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकलती। तो मैंने कहा कुछ खा लूँ फिर बाद में वॉइस ओवर करती हूँ। अच्छा। मैं ना ये छोटे मोटे काम करके ऊपर चली गई। उसके बाद मैं नीचे, मैंने कहा जब तक वो लोग आते हैं तब तक मैं फ्रिज साफ़ कर लूँ। मैंने फ्रिज साफ़ करते रहे, मोबाइल मैं ऊपर रखा है, मुझे याद ही भूल गया, ना मैंने नेट ऑन किया, ना ही मैंने जो है उनके मैसेजेस या कॉल देखी। मैं मोबाइल ऊपर रख के आ गई चार्जिंग पर, मैं नीचे आ गई, मैंने फ्रिज साफ़ करने लगी और काम वगैरह करने लगी। वो लोग शायद कब के आए, बाइक खड़े हुए थे, उन्होंने बेल दी, बाहर बच्चे गए, वो मुझे आकर कहने लगे कि बाजी बाहर ना कोई आया हुआ है। तो मैंने कहा उनको अंदर ले आए, वो हमारे मेहमान हैं, उन्हीं का तो वेट हो रहा था। फिर मैं गई, वो बाहर खड़ी हुई थी, मैंने कहा आप लोग बाहर क्यों खड़े हुए हैं, अंदर आ जाए ना। वो कहती कि आपका नेट क्यों बंद है, तो कब से आपको मैसेज कर रही थी। मैंने कहा मैं सॉरी, मैं मोबाइल ऊपर रख के आ गई थी, मैं नीचे आई थी, अभी मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी। तो मुझे इतना अजीब सा फील हुआ ना, बुरा भी मुझे बहुत लगा कि वो लोग इतनी देर में लिए फिर जो है बाहर खड़े रहे। तो मैं जो है मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने कहा अभी शायद टाइम है उनके आने में, क्योंकि मैं फ्रिज साफ़ करने लगी और छोटे मोटे काम करने लगी। टाइम मैंने देखा ही नहीं है कि क्या टाइम हो गया। मैं जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करने में लगी हुई थी कि फिर आ जाएंगे, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। ये ना हो कि मैं बातों के दरमियान में उठकर फिर वो काम कर लूँ वो काम कर लूँ। उससे पहले मैं छोटे मोटे काम जो है कंप्लीट कर लूँ। बाकी जो है खाना बनाने वाला होगा वो बाद में बनाती रहेंगी भाभी वाले। वैसे अगर कोई मेरे अपने मेहमान आ जाए ना, जैसे मेरी कोई फ्रेंड्स वगैरह आ जाए हमारे घर, तो मुझे जो है खाना वगैरह मेरी भाभी और भतीजियाँ जो है बहनें नहीं बनाने देती, वो खुद ही बनाती हैं कि आपकी फ्रेंड्स वगैरह आई हैं तो आप उनके पास बैठें। अच्छा भी नहीं लगता, वो ख़ास हमारे लिए इतनी दूर से आएँ और हम जो है उठ के किचन में जाएँ, खाना बनाते रहें और पीछे वो बैठी बोर हो रही हूँ। तो इस वजह से मैं ना उनके आने से पहले इनकी हेल्प करवा लेती हूँ, जो मुझे मतलब करना चाहिए, करना ज़रूरी समझती हूँ। मैं जल्दी जल्दी इनके साथ काम कंप्लीट करवा लेती हूँ छोटे मोटे। बाकी जो खाना बनाने वाला होता है ना, वो खुद ही मिशन करती हैं और मैं उनके साथ बैठी रहती हूँ। तो मैं उनको जो है ऊपर ले आई, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मोबाइल ऊपर था, मैं अचानक नीचे चली गई थी, तो इस वजह से वो वाला सीन जो है मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। मोबाइल भी नहीं था और याद भी नहीं रहा, तो जल्दी जल्दी मैंने उनको अंदर बुलाया। गर्मी थी ना क्योंकि, और जल्दी जल्दी मैंने उनको पानी वगैरह दिया। बाकी जो है आप लोग देख सकते हैं कि किचन में कितनी ज़्यादा कड़ाके वाली धूप है, क्योंकि हमारा किचन जो है ओपन है, तो इस वजह से गर्मी ज़्यादा लग रही थी। मुझे इतना पसीना आया हुआ था ना, मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि बाहर जो पर्दा करवाया गया था, हमारी लाइट जो है ना 2 दिन से ख़राब हो गई है।
तो जो है ये सिर्फ सोलर प्लेट जो है सारा दिन चल जाती हैं और रात को जो है लाइट नहीं होती, ख़राब हो गई है लाइट। तो उनको बनवाने के लिए मिस्त्री को ले आए, तो मिस्त्री बाहर बैठे थे, तो इस वजह से जो है मैंने किचन का दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो कह रहे थे कि मेरे भतीजा था, कहता बाजी आप बाहर ना आइएगा क्योंकि बाहर पर्दा है, मिस्त्री बैठे हैं, तो आप अभी अंदर ही रहें। तो मैंने ना चाय बनाई अंदर खड़े होकर। इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी ना, बिल्कुल छाँव थी ही नहीं, क्योंकि जो है तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे का टाइम था और जो है बिल्कुल धूप थी, कोई किसी कोने में भी छाँव नहीं थी। फिर मैं शलफ के नीचे थोड़ी देर बैठ गई। इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी ना, पसीना पसीना हो गई थी। फिर मैं थोड़ी देर शलफ के नीचे बैठ गई। मैंने ना उनसे पूछने के लिए कॉल की, कप वगैरह वो कमरे में थे ना। फिर मैंने अपनी भतीजी को कॉल की इधर किचन में बैठ कर, उन्होंने कॉल ही नहीं उठाई। इतनी मुश्किल से कोई अंदर आया, छोटा बच्चा, मैंने उनको भेजा कप ले आओ। वो कप ले आए, तब मैंने चाय जो है डालकर उनको सर्व की। तो जी उन्होंने चाय वगैरह पी, थोड़ी देर बैठे बातें शातें की और उसके बाद जो है मैं आ गई बाहर। मैंने कहा जब तक वो लोग अम्मी वालों के साथ बैठी बातें कर रहे थे, मैंने कहा जब तक मैं दही बड़े वगैरह बना लूँ। उसके बाद जो है जब तक फुल गैस आ जाएगा, सिलेंडर भी था, लेकिन वो कह रहे थे अभी हमें जो है अभी नाश्ता घर से करके आए हैं इधर, फिर चाय बिस्किट। जब तक मैंने कहा कि क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मैंने कहा चलो नाश्ता वगैरह अगर करके आए हैं तो तब तक जो है चाय बिस्किट वगैरह यही फ्रूट हो गए, दही बड़े हो गए, तो तब तक आप लोग जो है हल्के फुल्के ग़िज़ा कर ले। उसके बाद जो है चलो खाना शाना बाद में बन जाएगा। उन्होंने जो वापस 3:15 बजे ही जाना था, तकरीबन पौने 4 बजे, 3 बजे, 3:15 3:30 इस टाइम को उन्होंने वापस जाना था। फिर भी ऐसे लग रहा था जैसे ये टाइम मिनट में गुजर जाएगा और वो लोग चले जाएंगे। तो मैंने अपनी भतीजी से कहा सामान वगैरह सारा मैंने पहले से ही जो आप लोगों को दिखाया था रेडी करके रखा हुआ था, और आलू जो है बॉईल करके रखे हुए थे और पकौड़ियाँ भी भिगो के रखी हुई थी, दही सारा कुछ मैंने ऑल टू ऑल जो है रेडी करके रखा हुआ था। मसाले वगैरह सारा कुछ काट के मैंने रेडी करके रखा हुआ था। सिर्फ बनाने वाला जो है ये एक रह गया था, इसे क्या कहते हैं, कंपटीशन। ये अभी बनाने लगे थे हम लोग। वो मुझे बार बार बुला रही थी कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो बैठो मेरे पास। मैंने कहा बैठो मैं आ रही हूँ बस 2 मिनट के लिए। तो वो कहती ना, वो थोड़ा सा एक होता है ना कि अपनी फ्रेंड जो हो ना उसके साथ इंसान जो बिला झिझक बात कर लेता है। वो मेरी अम्मी वालों से भी काफ़ी दफ़ा मिली हुई है, काफ़ी बार हमारे घर आई है मेरी अम्मी वाले, हम लोग भी उधर गए हुए हैं। लेकिन ना वो है कि एक जो फ्रेंड से जो बात हो सकती है ना, वो दूसरों से खुल के नहीं हो सकती। वैसे अम्मी वाले उनके साथ बातें कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो कह रही थी तुम भी पास बैठो। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ, बस 2 मिनट दे दो मुझे। फिर जल्दी जल्दी मैंने अपने भतीजे काम पे लगाया। मैंने कहा जल्दी जल्दी तुम जो है ना दही बड़े रेडी कर लो। और मैंने कहा वो मुझे बुला रही है, मैं ना उनके पास जा रही हूँ। कह रही थी ना ऊपर चलो, ऊपर ना कंफर्टेबल इंसान फील करता है, नीचे काफ़ी बच्चे थे, सारे घर वाले जमा थे, तो वो ना थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर बैठे, मैं आ रही हूँ, फिर ऊपर चलते हैं। फिर जो इधर मैं दही भल्ले जो है बनाने में मसरूफ़ थी। ये ना पकौड़ियाँ ज़्यादा थी, आलू भी ज़्यादा बॉईल किए गए थे और मैंने बनाने तकरीबन जो है पूरे थे, इतने ज़्यादा नहीं बनाने। दही भी मैंने थोड़ा सा जो है बचाना था क्योंकि घर में और कोई नहीं था, सारे काम वगैरह पे चले गए थे। मैंने कहा फिर कौन जो है जाएगा उधर बाज़ार जो है दही लाने, तो मैंने उससे ही थोड़ी सी दही जो है बचा के रख ली थी रायते के लिए और जो है सालन में डालने के लिए। तो मैंने उतने ही दही बड़े बनाए जितना मैंने कहा अभी जो है खा लें, यूज़ कर लें। बाद में बचे हुए जो खाने भी नहीं चाहिए क्योंकि इससे तबीयत ख़राब होती है। अगर दही बड़े जो है बने हुए बचे पड़े हों तो वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, उससे ना पेट में बहुत ज़्यादा शदीद वाला दर्द पड़ता है। मेरी अम्मी और मेरे भाई वाले तो खाने भी नहीं देते। अगर आप बनाएं ना और 5-6 मिनट या 10-15 मिनट रख लें फ्रिज में थोड़ी देर के लिए कि ठंडे हो जाएँ, कहेंगे फिर खाने ही नहीं देते। तो कहते हैं फ़ौरन बना के फ़ौरन खाओ, क्योंकि हमारे घर में पहले भी 1-2 मरतबा ऐसे हो चुका है ना कि दही बड़े बना के रखे हुए थे, 2-3 मिनट के बाद जैसे 15-20 मिनट के बाद जो है किसी ने खाया तो उसको फ़ौरन पेट में दर्द, उल्टियाँ, ये वो फलां, तबीयत ख़राब हो गई। तो इस वजह से उस डर की वजह से कोई खाने भी नहीं देता। कहते हैं फ़ौरन बनाओ फ़ौरन खाओ, रखने बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से मैं कह रही थी कि उतने ही बनाओ जितने जो है इस्तेमाल किया जाए, कर लें फ़ौरन ही, ये ना हो कि रखे रहें और बाद में हम कहें कि अभी तो थोड़े खा लेते हैं थोड़े बाद में। मैंने कहा नहीं, अगर कोई टाइम से आ गया मैं और दही मंगवा लूँगी। अभी पकौड़ियाँ और आलू जो है थोड़े से बचा के रख दो, चाट मसाला भी और बाकी मसाले भी बचा के रख दें। बाद में जब कोई आएगा घर जो है दही लाएंगे, बाद में हम और दही बड़ा बना के खा लेंगे। 1 hour later. तो जी दही भल्ले बनाने के बाद जो हम लोग ऊपर आ गए थे। ऊपर
ढेर सारी हम लोगों ने जो है बातें वगैरह की। उसके बाद जो है दही बड़े वगैरह खाए, फ्रूट काट के ले आई वो खाए, तब जो खाना जो है रेडी हो गया। अब यहाँ पर जो है दस्तरखान लग गया था, अब हम लोग खाने लगे हैं खाना। तो जी यहाँ पर तकरीबन 3:15 बजे का टाइम था और उन लोगों का जाने का टाइम आ गया था और जो है वो तैयारी कर रहे थे जाने की। तो इतना अजीब सा फील हो रहा था जब कोई इंसान हमारे घर में कोई अपना करीबी जो है आता है और इतनी खुशी महसूस होती है, और जब वो जाता है तो ऐसे दिल एकदम जैसे बुझ सा जाता है। तो मुझे भी अभी ऐसा फ़ील हो रहा था, जब वो लोग आए थे तो इतनी मुझे खुशी महसूस हो रही थी कि इतने हम जो है साल बाद महीनों बाद मिल रहे हैं। और जब वो लोग जाने लगे तो इतना अजीब सा फील हो रहा था, ऐसे घुटन महसूस हो रहे थे। मैं उसे कह रही थी कि यार तुम एक रात के लिए आ जाती, एक रात रुक जाती, कल चली जाती। कहती यार अगर रुकना होता तो मैं ज़रूर रुकती, मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए ही आई हूँ। अगर जो है वापस मैं नहीं गई तो अम्मी अकेली हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इस वजह से मुझे जाना ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर मेरी बहनें जो आ गई उधर से अम्मी के पास, अगर कोई रहने आ गई तो ठीक है, मैं रहने आ जाऊंगी आपके पास, अगर ना आई तो फिर तो मजबूरी है। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपको भी तंग नहीं करते क्योंकि आपकी भी मजबूरी है। तो जी यहाँ पर वो सब से जो है मिल रही थी और जाने का टाइम था, और वो मुझे कह रही थी कि तुम अपना पहले व्लॉग रिकॉर्ड कर लो, मुझसे मिलोगी नहीं। मैंने कहा चलो इस व्लॉग में मैं तुमसे मिल लेती हूँ, उसमें क्या है। फिर ना हम लोग एक दूसरे को मिले, उसके बाद वो जाने लगी और जो है एकदम अजीब सा मुझे फ़ील हो रहा था। मैंने कहा यार तुम रुक जाती तो क्या होता। फिर उसने जो है कहती है अच्छा कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आइंदा नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी और रात रहूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।